जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के अध्याय 2 का भाग 2 लेकर के आई हूँ। अध्याय में हम तिलक की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के 2 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। 2 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का अध्याय 3 भाग 2। उससे पहले मार्गशीर्ष मास का महत्व के बारे में जानते हैं। मास जो है भगवान श्री कृष्ण को क्यों अत्यधिक प्रिय है। इस मास की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में बताई है कि इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना से बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। युग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो इस समय भारत का अभिन्न अंग है। कश्यप ऋषि ने कश्मीर की स्थापना की थी, उसका नाम कश्यपपुर था, बाद में इसका नाम कश्मीर हुआ। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिला करके स्नान कर ले। भारत युद्ध में भी इसी महीने में, महाभारत का युद्ध भी इसी महीने में हुआ था। गीता जयंती भी इसी महीने में आती है। इस महीने में आप भगवान को समर्पित होकर ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का दूसरा अध्याय। पहले हमने प्रथम अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर भगवान विष्णु ने मार्गशीर्ष मास की किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए, इस मास का सेवन कैसे करना चाहिए, श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी के पूछने पर उनको बताया। मार्गशीर्ष मास के सेवन के नियम भी बताए। प्रातः काल से पूर्व उठकर स्मरण करे, त्याग कर, दांत साफ कर, मिट्टी से स्नान करे, हाथ में लेते समय, शरीर पर मिट्टी मलते समय अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय करते रहे या फिर गायत्री मंत्र का जप करता रहे। समय में तुलसी की मिट्टी उपलब्ध नहीं हो तो अल्प मात्रा में उपलब्ध हो तो मुल्तानी मिट्टी लेकर उसे तुलसी की मिट्टी मानते हुए माता तुलसी और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर मलना चाहिए। साथ माता गंगा का आह्वान करते हुए जल में डुबकी लगाते हुए जल से स्नान करना चाहिए। यदि घर में ही स्नान करना पड़ रहा है तो किसी पवित्र नदी का जल मिला करके स्नान करना चाहिए। करते समय माता गंगा को पुकारते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसे समय माता गंगा का मंत्र या स्नान मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए। करते समय आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इसमें सन्निधि कुरु, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण मुख्य रूप से भगवान को अभिषेक करते समय भी किया जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्नान के समय भी इसका उच्चारण कर सकता है। स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर सफेद वस्त्र धारण कर आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े। शुद्ध मुद्रिका या चंदन को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्या ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुण्य तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 पुण्य, वैश्य 2 पुण्य, स्त्री और शूद्रों को 1-1 पुण्य धारण करना चाहिए। यानी एक स्त्री और पुरुषों को 1-1 तिलक लगाना चाहिए। ये तिलक के बारे में बताया है। आप ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ अर्थात रीढ़ में 12 पुण्य लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। ललाट अथवा हृदय में स्त्री को और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए। इसके साथ ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। यहाँ पुण्य का अर्थ तिलक है। व्यक्ति के जैसे कर्मों से वैसा ही तिलक धारण करना चाहिए। वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोण में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का और वाम पाश में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, रीढ़ की हड्डी में दामोदर का न्यास करें। इसके बाद ब्राह्मण हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का करने योग्य कर्तव्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। कहते हैं कि भक्त इस प्रकार मेरे प्रसन्नता के लिए पुंड्रों को धारण करे। श्याम वर्ण काले रंग का तिलक शांति देने वाला है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय
को प्राप्त करने वाला है। पीत वर्ण पीले रंग का तिलक लक्ष्मी अर्थात समृद्धि और वैभव को देने वाला है और श्वेत वर्ण सफेद रंग का तिलक मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। छिद्र को युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा करके सुंदर हो, साथ ही सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग में सुंदर हो, मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। जो द्विज बिना छिद्र के तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है। जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। युक्त पुंड को धारण करें। यदि यह बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि भगवान श्री हरि के साथ सालोक की प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे राधे।